So the question is, an electron experiences a force 1.6 into 10 का power minus 18 न्यूटन I cap in an electric field E. The electric field E is. तो बेटा 2023 का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर 10 का पावर माइनस 18 नहीं 10 का पावर माइनस 16 है। तो फोर्स कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 16 आई कैप, है ना। आई कैप लिख देते हैं सिंपली। आई कैप का मतलब था एक्स डायरेक्शन में, यानी जैसे हम आई कैप के लिए आई कैप यूज़ होता है एक्स डायरेक्शन के लिए, उसी प्रकार जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए और के कैप जो है आपका जेड डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपकी एक्स डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपली हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें विथ साइन विथ डायरेक्शन, तो आपका एज इट इज़ डायरेक्शन आ जाएगा। अदरवाइज़ आप डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो फिर आप विथ साइन और विथ डायरेक्शन पुट नहीं करते, दोनों तरीके से सॉल्व करके बताते हैं। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पर फोर्स फील होता है। वो फोर्स होता है आपका F इज इक्वल टू क्यू ई। सिंपल सी बात है। तो फोर्स है अपना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 16, विथ साइन रखेंगे, विथ डायरेक्शन रखेंगे बेटा फॉर्मूले में। चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 गुलाम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे निकालना है, तो उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। सिंपल सी बात है। अब ये बस इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 16, ये आई कैप रखा जाएगा भाई, और माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। 1.6 से 1.6 खत्म हुआ, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, 10 का पावर माइनस 16 और 10 का पावर 19 ऊपर गया तो 10 का पावर प्लस 19 आई कैप। 19 माइनस 16 हो जाएगा आपका 3, यानी माइनस 10 का पावर 3 आई कैप। अब ऐसे सॉल्यूशन में जब भी कहीं माइनस वगैरह आ जाता है ना, तो उस माइनस को डायरेक्शन के साथ रखा जाता है। तो ये हो जाता है आपका 10 का पावर 3 माइनस आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1000 न्यूटन पर कूलाम या 1000 वोल्ट पर मीटर इन नेगेटिव आई डायरेक्शन। तो आंसर कहाँ है बेटा हमारा माइनस, अच्छा माइनस इसके साथ ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब दूसरा तरीका क्या है बेटा इसका करने का, दूसरा तरीका है विथ डायग्राम। जैसे आपने मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर बना दिया आपने, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स फील हो रहा है वो हो रहा है इसी डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर मोशन कर रहा है, बात समझ में आई नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पहले ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख रहा हूँ तो उस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ में क्यू ई, और नेगेटिव रख रहा हूँ तो इधर लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की डायरेक्शन में, मतलब माइनस आई के। सिंपल सी बात है। और बाकी वही फॉर्मूला तो वही है बेटा, फोर्स कितना फोर्स फील हो रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ई जो है आपका F डिवाइड बाई क्यू आ जाएगा, और वो भी माइनस आई कैप डायरेक्शन में। बाकी ये सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। ठीक है।